बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई का, आपकी तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट के हवाले से। खिलाफत मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी रीजंस क्या थी, क्यों तहरीक खिलाफत शुरू की गई थी, तहरीक खिलाफत के जो है वो दौरान क्या क्या इम्पोर्टेंट वाकयात हुए थे और तहरीक खिलाफत ने अपना मकसद हासिल किया था या नहीं किया था, तहरीक खिलाफत के नाकाम होने की वजूहात क्या थी, तहरीक खिलाफत के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे, ये सारी चीजें आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा हैं। अगर आप आखिर तक हमारे साथ रहे तो तहरीक खिलाफत का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हवाले से क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान अफेयर के पेपर में भी और इसके साथ साथ इंडो पाक हिस्ट्री के पेपर में भी खिलाफत मूवमेंट के हवाले से अक्सर सवाल जो है वो पेपर का हिस्सा होते हैं। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको लाजमी आपने तैयार करना है। तो तहरीक खिलाफत के बैकग्राउंड पे हम जाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करेंगे। तो बैकग्राउंड इस्लामिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड था। इस्लामिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड से क्या मुराद है? इस्लाम जो है वो अपने मानने वालों को एक जो है वो मसावात और अखुवत की लड़ी में परोता है और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो किसी दूसरे कोने में बसने वाले मुसलमानों के लिए बाई बाई है। तो ये जो बाई बाई वाला कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में एक दूसरे को भाई समझते हैं और इसकी वजह से वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रिश्ते में परोए हुए हैं। और यही वजह थी कि जब 19वीं सदी में पूरी दुनिया में मुसलमानों पर एक जवाल आया और मुस्लिम ममालिक एक करके जो है वो दुश्मनों का शिकार होते चले गए। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान भी अपनी जो खुद मुख्तारी थी वो खत्म हो चुकी थी उसकी। अफगानिस्तान जो है वो काफी दफा शिकस्त खा चुका था। ले दे के एक जो है वो खिलाफत उस्मानिया रह गई थी तुर्की में, जो उस्मानी खलीफा था। तो वो एक जो है वो नॉमिनल किस्म का आजाद और खुद मुख्तार किस्म की एक वो रियासत थी मुसलमानों की, जो मुसलमानों का माजी था, उसकी शान शौकत की मजर थी वो। और जब यहाँ पर हुआ यूं कि पहली जंग अजीम में जो तुर्की था, तुर्की ने जो है वो साथ दिया एलाइड पावर के अगेंस्ट जर्मनी का, तो उस वक्त जाहिर है मुसलमानों की जो हमदर्दियां थी वो तुर्की के साथ थी, जो सिंपैथीज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वो तुर्क के साथ थी, तुर्कों के साथ थी। और फिर उसके बाद जब तुर्कों के साथ मुसलमानों की हमदर्दियां थी तो मुसलमान ये चाह रहे थे कि तुर्क जो है वो ये जंग जीतें और वो तुर्कों का साथ देना चाहते थे। लेकिन बरे सगीर में अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेजों को मुसलमानों का साथ चाहिए था। वो ये चाह रहे थे कि मुसलमानों का ताउन जो है वो हमारे साथ रहे। तो इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, तुर्की जो है वो उसके जो मकामात हैं उसको नहीं छेड़ा जाएगा, तुर्की की लैंड को नहीं छेड़ा जाएगा। जंग के बाद तुर्की के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 10 अगस्त 1920 को जंग खत्म होने के बाद जो बरतानिया था वो अपने जो वादे थे अपने वादे से वो मुकर गया। तो माहिदा सेवर जब हुआ तो इसमें जो मुसलमानों की तमाम उम्मीदों पर इसने पानी फेर दिया, क्योंकि जो फातेह थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने जितने भी तुर्की के इलाके थे, बहुत सारे इलाके, सिमरना हो गया, गैलीपोली हो गया और इसी तरह बहुत सारे जजीरे जो थे वो उन्होंने आपस में बांट लिए और तुर्की के हिस्से कर दिए। जो है वो सऊदी अरब जिसको अभी हम जानते हैं ये भी तुर्की का हिस्सा था, मुकद्दस मकामात तुर्की का हिस्सा थे, यहाँ पर बगावत हो गई, बहुत सारे इलाके तुर्की से छीन लिए गए। तो इसकी वजह से जो है वो मुसलमान जो थे वो इस वादा खिलाफी के खिलाफ हुए और इसी दौरान जो पब्लिक फीलिंग्स थी वो भी अगेंस्ट थी ब्रिटिश के, क्योंकि जलियांवाला बाग वाला वाकया हुआ था इससे कुछ अर्सा पहले और इस तरह के जो मामला थे जिसकी वजह से लोग जो थे वो हुकूमत के खिलाफ थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे और उन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक तहरीक जो थी वो चलाने का फैसला किया। जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने इस मौके को मुनासिब समझा और वो जो थे उन्होंने कहा कि खिलाफत के खिलाफ हम किसी किस्म का कोई जो मामला है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने जो है वो खिलाफत की जो है वो हिफाजत के लिए, खिलाफत को बचाने के लिए उन्होंने जो है वो एक तहरीक चलाने का फैसला किया और यही तहरीक जो थी वो तहरीक खिलाफत। मुसलमान जो थे बड़े सगीर के वो ये समझते थे कि इस जो सारा कुछ है इस सब के पीछे जो है वो बरतानिया है और बरतानिया का हाथ है, जिसकी वजह से तुर्की के हिस्से किए गए हैं।
اور یہ जो फीलिंग्स थी लोगों की, आम बंदों की फीलिंग्स, इसको अली ब्रदर जो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, इन्होंने समझे एक किस्म की जुबान दी और ये आगे आए और एक तहरीक का आगाज किया गया जिसको हम तहरीक खिलाफत के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर जब तहरीक खिलाफत आगे बढ़ी तो एक कॉन्फ्रेंस हुई 21 सितंबर 1919 में, यानी कि 21 सितंबर ठीक है जी 1919 में एक जो है वो एक जो थी वो कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम लीडर्स की लखनऊ में, और उन्होंने एक अपील की कि 17 अक्टूबर को खिलाफत डे मनाया जाए, यानी कि किसको ये हुई और 17 अक्टूबर को खिलाफत डे मनाने के हवाले से अपील की गई। और गांधी ने जो है वो इस अपील को फुली सपोर्ट किया और उन्होंने हिंदुओं को भी जो है वो स्ट्राइक में जो है वो शामिल होने का जो है वो कहा, और उन्होंने कहा कि हिंदू भी जो है वो शामिल हो जाएं। तो ये जो चीजें थी, इन चीजों के हवाले से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके के साथ जब गांधी ने खिलाफत तहरीक को सपोर्ट किया तो ये जो सारा चार्ज था, ये जो क़यादत थी, ये गांधी के हाथ में आ गई और एक किस्म की हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो देखने में आई कि हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे होकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाई। गांधी जो था वो उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक और बाकी जो सारी चीजें थी उन्होंने बांप लिया कि इस वक्त मुसलमानों की जो स्ट्रेंथ थी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, और इस वजह से वो भी मुसलमानों की सपोर्ट में खुलकर सामने आए और तहरीक खिलाफत में मुसलमानों का भरपूर साथ दिया। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे हुए और तहरीक खिलाफत की वजह से जो उलमा थे बरे सगीर के, वो कांग्रेस के साथ कांटेक्ट में हुए। कांग्रेस का जो है वो उनका आपस में राबता बढ़ा और उन्होंने कांग्रेस की हमायत जो थी उसको अप्रिशिएट किया, और इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो उलमा थे वो कांग्रेस का साथ देने लगे। खिलाफत जो है थी तहरीक वो आगे बढ़ी और सब जब इकट्ठे हुए तो 1919 में जो सालाना इजलास था कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का, खिलाफत कॉन्फ्रेंस का और जमीयत उल उलमा का, तो वो एनुअल सेशन एक साथ जो है वो अमृतसर में दिसंबर 1919 में मुनक्किद हुआ, और हिंदू और मुस्लिम जो थे वो ज्वाइंट जो है वो इस काज के लिए वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है वो एक कौमी मफाद की खातिर इस तहरीक में एक दूसरे का साथ दिया। जो इस खिलाफत तहरीक के मेन पिलर थे, ठीक है जी, मोहम्मद अली जौहर, तो इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर जब इनको जेल से निकाला गया तो फिर उसके बाद एक डेलीगेशन जो है वो कायम किया गया कि ये जो डेलीगेशन है इसको इंग्लैंड का विजिट करना चाहिए और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज का, और उनको मुसलमानों की डिमांड्स के हवाले से आगाह करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या डिमांड्स हैं, हमारे क्या मुतालबात हैं। और इन्होंने वायसराय से भी मीटिंग की और 19 जनवरी 1920 को खिलाफत डेलीगेशन जो था उसने लॉर्ड जॉर्ज जो वायसराय थे उस वक्त उससे मुलाकात की, और लॉर्ड जो है उसने जो है वो इस हवाले से जो है वो बात भी की उनसे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोई जो था वो सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उसके बाद जब सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं था तो नो कोऑपरेशन जो है वो मूवमेंट शुरू की गई, और नो कोऑपरेशन जो मूवमेंट थी ये इसी दौरान शुरू की गई, और अदम तहावन के साथ साथ फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 जून को इलाहाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से जो अगला प्रोग्राम है उसके हवाले से बात की गई कि किस तरीके के साथ जो है वो हम अपनी ये जो तहरीक है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटी थी उनको भी यहाँ पर मदऊ किया गया, उनको भी बुलाया गया कि वो भी यहाँ पर आए और इस हवाले से बात करें। उसमें भी खिलाफत कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीजें डिस्कस की गई, खिलाफत मूवमेंट के हवाले से, अदम तहावन के हवाले से चीजें डिस्कस की गई। फिर जो है वो एक मुस्लिम उलमा की तरफ से एक फतवा जारी किया गया, अबुल कलाम आजाद और मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली ने एक फतवा जारी किया जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है वो दारुल हर्ब है और मुसलमान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ हिजरत करें। तो हिजरत मूवमेंट का आगाज हुआ, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। हिजरत मूवमेंट जब स्टार्ट की गई, मुसलमान यहाँ से अपना सब कुछ जो है वो औने पौने बेच कर उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ हिजरत की, तो बहुत सारी फैमिलीज रास्ते की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। इसी तरह
उनको आइडिया नहीं था कि वहां पर हम जाएंगे तो किस तरह से अपने मामलात करेंगे, यहाँ से अफगानिस्तान तक का रास्ता, और वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैमिली रास्ते में ही जो है वो हर एक चीज से महरूम हो गई। तो ये एक बड़ा नाजुक जो है वो मरहला था और इसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, क्योंकि मुसलमानों को जो है वो हालात का नहीं पता था और हजारों की तादाद में मुसलमान जो है वो चले गए। और उस वक्त जो अफगानिस्तान के और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, इनके रिलेशन बड़े खराब थे, और अफगानिस्तान में जो है वो मुसलमानों को अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान से हिजरत करके जा रहे थे, तो उनको हिंदुस्तान से जाने वालों को अफगानिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया। और जब दाखिल होने से रोक दिया तो मुसलमान न आगे के रहे न पीछे के रहे, तो इसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और यहाँ पर जो प्रोविंशियल कांग्रेस जो कमेटीज थी, गांधी और जो मुस्लिम लीडर थे वो टूर कर रहे थे पूरी जो है वो कंट्री का, तो हिजरत जो थी वो भी इन प्रोग्रेस थी। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो थी वो आपस में मिली और उन्होंने जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और इन चीजों को जो है वो डिस्कस किया। तो कुछ जो लोग थे वो नॉन जो कोऑपरेशन था इसको चलाने के हामी थे, और कुछ जो लोग थे वो इसके खिलाफ थे, और वो ये चाह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन को खत्म कर दिया जाए, अदम-अतमाद को खत्म कर दिया जाए। ठीक है जी, ये प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटीज थी इनकी रेजोल्यूशंस थी। तो फिर नागपुर में एक रेजोल्यूशन पास की गई, और नागपुर रेजोल्यूशन क्या थी? नागपुर रेजोल्यूशन में मेन जो चीजें थी वो ये थी कि सबसे पहले आप जो है वो नागपुर रेजोल्यूशन के तहत जितने भी टाइटल्स थे, जितने भी ऑनररी ऑफिसर्स वगैरह थे, उनसे जो है वो लोकल बॉडीज के जो लोग थे उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट जो चीजें थी, गवर्नमेंट के जो मामलात थे, गवर्नमेंट के जो मीटिंग्स वगैरह थी, उनको अटेंड करने से इनकार कर दिया गया। और ब्रिटिश जो चीजें कोर्ट्स थी, जो लॉयर थी, ठीक है, ब्रिटिश जो अदालतें थी, बरतानवी अदालतें, उनका भी बायकाट करने का फैसला किया गया। और मिलिट्री, क्लरिकल और लेबरिंग क्लासेस जो थी उनको भी ये कहा गया कि वो भी हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दें, यानी कि टोटली हुकूमत के खिलाफ जो है वो हमने जाना है। तो ये चीजें जो है वो वहां पर नागपुर रेजोल्यूशन में जो है वो डिस्कस की गई कि किसी किस्म की हुकूमत के साथ कोई ताउन नहीं किया जाएगा। तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई 1921 में, और 1921 में जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने जो मुसलमान थे ज्यादातर, क्योंकि मुसलमान थे, कराची में ये हुई थी, तो उसमें ये तय किया गया था कि हम जो है वो लायल रहेंगे तुर्किश सुल्तान से, और खिलाफत का जो इंस्टीट्यूट है इसको कायम रहना चाहिए, इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने जो है वो उस पर मायूसी का इजहार किया कि जो वादे हमसे किए गए थे, जो बरतानिया ने वादे किए थे, वो वादे जो है वो वफा नहीं हुए और उन वादों की खिलाफ वर्जी की गई। उसके बाद ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो भी मुनक्किद की गई जुलाई 8, ठीक है जी, 1921 में जो है वो कराची के अंदर। और फिर वर्किंग कमेटीज जो थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटीज, उन्होंने जो है वो खिलाफत जो थी कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद अली जौहर की जो स्पीचेस थी उनको फुली इंडोर्स किया, और उन्होंने कहा कि जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए, और वहां पर कांग्रेस के जलसों में भी ये जो तकरीर है मोहम्मद अली जौहर की, इसको जो है वो रिपीट किया जाए। इस हवाले से फिर जो है वो डिस्कशन की जाए, इसके हवाले से लोगों में ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइजेशन जो है वो की जाए। और इसके साथ साथ एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के हवाले से भी बात की गई कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो होनी चाहिए, ठीक है जी, जो है वो फॉरेन गुड्स का बायकाट किया जाए, ठीक है जी, खद्दर पहना जाए, जितनी भी फॉरेन चीजें हैं, जैसे अपना फॉरेन कपड़ा है तो उसको भी आप जो है वो इनकार कर दें, वो भी ना पहने, खद्दर पहने, ठीक है। जो मूवमेंट इधर स्टार्ट थी इसी दौरान जो बम्बे था, ठीक है, नवंबर 17 को बम्बे में जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स का विजिट था, और प्रिंस ऑफ वेल्स ने आना था, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स के आते वक्त जो है वो यहाँ के लोगों ने बायकाट किया उसका, और हजारों की तादाद में लोग गलियों में निकल आए। जब लोग गलियों में निकल आए तो तकरीबन 4 दिन तक आपस में इनके झगड़े जो है वो रहे, हुकूमत के और लोगों के दरमियान क्लैशेस हुए, और इस दौरान तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, 50 से ज्यादा लोग, और तकरीबन 400 बंदे इन क्लैशेस के दौरान जो है वो इन झड़पों के दौरान जख्मी हुए।
तो हुकूमत ने यहाँ पर लेजिस्लेशन की और उन्होंने बहुत सारे लोगों को, कांग्रेस के वर्कर्स को, जवानों को गिरफ्तार कर लिया। और इस पर जब ये मामला हुआ तो फिर गांधी ने ये डिसाइड किया कि कोई भी बंदा जिसकी एज 18 ईयर से ऊपर है तो वो नेशनल वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन करेगा। और इस दौरान ये भी हुआ कि जो लोग इस तरह के वॉलंटियर ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे तो वॉलंटियर ग्रुप्स को, इन ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन किया गया, इन पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये चीजें भी सामने आ रही थी और इस बिना पर कांग्रेस ने जो है वो गांधी ने ये फैसला किया कि जो भी बंदा 18 साल से ऊपर है तो वो नेशनल वॉलंटियर कोर को ज्वाइन करेगा। और ये सारी चीजें चल रही थी बहुत जो है वो तेजी के साथ और हुकूमत पर बड़ा प्रेशर डाल रही थी कि 5 फरवरी 1922 को चूरा चूरी, ठीक है, का वाकया जो है वो पेश आ गया। और चूरा चूरी के वाकया ये था कि चूरा चूरी जो था वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर एक पुलिस स्टेशन था, एक गांव का पुलिस स्टेशन था। और वहां पर जो गांव के लोग थे उन्होंने जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरा किया था। और उस वक्त जो है वो चूरा चूरी में ये था कि पुलिस ने जो है उनके ऊपर फायर किया, ठीक है जी, लोगों के ऊपर। तो जो है वो फायर तो पुलिस ने किया, लेकिन ये जो पुलिस थी ये लोगों को मुंतशिर नहीं कर पाई। और जब मुंतशिर नहीं कर पाई और पुलिस का जो एमुनेशन था वो खत्म हो गया तो पुलिसमैन जो थे वो वहां से भागे और पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने बना ली। लेकिन जो लोग थे उन्होंने पुलिस को चेस किया और पुलिस का पीछा किया और पुलिस स्टेशन को जाकर आग लगा दी। और इसमें यह था कि तकरीबन 21 के करीब कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर और वो तमाम के तमाम वो जल के मर गए। और जब एक वायलेंस इस तहरीक के अंदर आ गया तो फिर गांधी ने जो है वो इस मौके पर ये फैसला किया कि मैं जो है वो इस तहरीक को खत्म करता हूं। और इस अहम मौके के ऊपर जब ये जो तहरीक थी ये मतलब बहुत कामयाबी के साथ जा रही थी तो गांधी ने इस तहरीक का खात्मा कर दिया और इससे हाथ खींच लिया। और इसके साथ साथ एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में हिंदुस्तान में, सॉरी, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उधर तुर्की में नेशनलिज्म जो है वो ऊपर आ रहा था और अतातुर्क की कयादत में जो है वो एक नेशनलिस्ट किस्म की गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा रही थी और उसके लिए राह हमवार की जा रही थी। और यहाँ पर जो है वो एंड ऑफ हम बात करेंगे मूवमेंट की कि अगरचे ये सारा कुछ बहुत ज्यादा हुआ लेकिन जो चूरा चूरी का इंसिडेंट था उसने गांधी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो असर किया और जल्दी में उन्होंने मूवमेंट को खत्म कर दिया। ये जो मामला था इसकी यहाँ पर जो मुसलमान थे वो बड़े परेशान भी हुए और उनको बड़ा गुस्सा भी आया कि इतना कामयाबी के साथ तहरीक चल रही थी उसको खत्म कर दिया गया। और फिर मार्च 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जो है वो तुर्की जो खिलाफत थी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत, उसको खत्म कर दिया। और यहाँ से उसके बाद जो है वो जो तुर्की की जो खिलाफत का वो था वो इंस्टीट्यूट, वही इदारा ही खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारे पास भी कोई जवाब नहीं बचा और यहाँ पर भी फिर जो है वो खिलाफत जो थी वो तहरीक खिलाफत इस तरीके के साथ अपने एंड पर पहुंची। अगरचे तहरीक खिलाफत जो है वो खिलाफत बचाने में कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हुए। यहाँ से क्या फायदे हुए जी? इसने मुसलमानों को ट्रेन कर दिया। इट ट्रेन मुस्लिम फॉर पॉलिटिकल एक्शंस एंड एजुकेशन। तो तहरीक खिलाफत से जो मुसलमान थे बड़े सगीर के, उनको जो है वो ट्रेनिंग मिली कि वो अपने जो राइट्स हैं उनके लिए किस तरह से वो पॉलिटिकल एक्शन कर सकते हैं, किस तरह से वो एहतजाज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस खिलाफत की तहरीक की वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मुस्लिम थे वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए और उन्होंने जो है यहाँ पर एक और चीज सामने आई कि मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश के लॉयलिस्ट हैं। तो ये जो एक मिथ थी इसका भी खात्मा हुआ। और इसके साथ साथ एक और चीज मुसलमानों ने जानी कि हिंदू मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते और किसी भी जगह पर आकर वो मुसलमानों का साथ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से तहरीक खिलाफत में एक भरपूर तहरीक के बाद हिंदू जो है वो एट द एंड पीछे हट गए और मुसलमानों ने यहाँ से ये सीखा कि उनको अपनी जो पावर है उसको मुस्तमे करके उसको आगे लेके आना चाहिए। और पॉलिटिकली मुसलमानों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ और इससे मुसलमान फिर बाद में जो है वो तहरीक आजादी में उन्होंने बड़ा काम किया और बिलाखिर वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी थे कि जो मुसलमान थे वो लोकल अफेयर्स के अंदर जो है वो
ज्यादा इंटरेस्टेड हुए, ठीक है जी, इंटरनेशनल अफेयर्स को उन्होंने फिर इसके बाद छोड़ दिया कि वो नहीं हो सकता, बस लोकल अफेयर्स में मतलब पड़ जाएं। इसी तरह इसके साथ साथ हिजरत मूवमेंट जो थी उसकी वजह से लाखों की तादाद में मुसलमानों का नुकसान भी हुआ और लाखों की तादाद में जो खानदान थे वो सफर हुए हिजरत की वजह से। और फिर इसी तरह से जो रिलीजियस लीडर से, ठीक है जी, वो कुछ टाइम के लिए उनका भी जो पॉलिटिकल एरेना था वहां से वो खत्म हो गए, वो पीछे हो गए। और मुस्लिम जो इमोशनलिज्म था, ठीक है जी, इनकी वजह से मुसलमानों को कुछ नहीं मिला और एक किस्म की मायूसी वक्ती तौर पर पैदा हुई। लेकिन हम ओवरऑल देखें तो तहरीक खिलाफत बहुत कामयाब रही, मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर पैदा किया, मुसलमानों को अपने बाजू पर भरोसा करने का जो है वो ये एक चीज आई कि हमें अपने आप पर भरोसा करना है, हम किसी दूसरे पर जो है वो भरोसा करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीजें थी, इन चीजों को आप देख लें। थैंक यू।